परिवार के लिए भी समय देते हैं, समाज के लिए भी समय देते हैं, राजनीतिक भी समय देते हैं, धार्मिक समय भी देते हैं। तो आज जो राजनीतिक समय देकर के मतलब ये समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का जो महत्वपूर्ण जो है समय है वो इस गणतंत्र दिवस के द्वारा ही हमें ये अधिकार मिला कि हम अपने द्वारा कुछ लोगों को चुने और उनको चुन करके उनको अपने लिए ही सत्ता में बिठाए और वो हमारे लिए कार्य करें। यानी कि जो वोट देने का अधिकार है ये भी हमें गणतंत्र दिवस के द्वारा ही मिला है। जो हमारा संविधान है वही हमें ये अधिकार देता है और हमारा संविधान ही जो है हमें ये सारे अधिकार देता है कि आज हमें स्वतंत्रता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपने किसी भी धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अंदर कोई भी कार्य करे वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, किसी भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो उसी धर्म को माने। ऐसे ही जो है आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं ये इतना बड़ा पर्व है, हम इसकी महत्व को जो है हमें पहचानना होगा कि यही हमें सांस्कृतिक रूप से एक साथ सभी समूह को अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग श्रेणियों के लोग, अलग अलग लोग, लेकिन एक साथ जो एक पक्ष में जो आते हैं वो इस गणतंत्र दिवस की वजह से आते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका हम बड़ा सम्मान करें और गणतंत्र दिवस समारोह जरूर मनाएं। चाहे हम और कोई पारिवारिक या धार्मिक या किसी प्रकार के समारोह का आयोजन ना करें, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह और स्वतंत्रता दिवस समारोह का बड़ा सम्मान करें, क्योंकि आज हम लोग गुलाम थे। गुलामी के बाद हमारे बड़े बड़े उलेमाओं ने सर कटाए और हमारे। मेरा पूरा नाम जो है डॉक्टर इरशाद खान है और मैं 2008 से जो है पहले सामाजिक अपना मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर ही अपने संगठन के द्वारा जो है समाज के अंदर बड़ी मेहनत और लगन के साथ में लोगों का बहुत सहयोग किया है और मैंने जो है सन 2008 से जो है कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स चलवाए। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आप क्यों मना रहे हैं? हाँ, अभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअल में जो है आज हम लोगों ने सबसे पहले हमारा ये गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम था हम हर साल मनाते हैं और आज हम लोगों ने जो है पर्टिकुलरली सुबह सबसे पहले जो है सुबह 8:30 का हमने ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा था। तो सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ तो एकदम से उठ करके 7 बजे, मतलब मेरे जितने साथी थे सब 7 बजे जो है रेडी होके आ गए और बड़ी ही लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि हमें इस पर्व के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए एक्चुअली है क्या कि देखिए आज हम जो जिस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के लोग सामाजिक स्तर पे मैंने काम किया है, तो मैं एज ए डॉक्टर भी हूँ, समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। सब लोगों के अंदर एक मैंने अभिलाषा देखी। आज तो कोई त्यौहार नहीं था और आपका जो फंक्शन था, जो प्रोग्राम था, उनको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत सारे लोग गैदरिंग थी। हाँ जी। एक्चुअल में वो मेन इशू ये था कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है ना एक हम सभी लोगों को जिस प्रकार से हमें वोट देने का अधिकार और जितने भी कानून के सारी कानून व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है हमें। हर प्रकार की आज़ादी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, धर्म के आधार पर अधिकार, हर प्रकार के अधिकार हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी के दिन लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कारण से आज का दिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज इससे जुड़ा एक सवाल है कि राजनीतिक स्तर पर आपकी क्या सोचा गणतंत्र दिवस को लेकर? हाँ, राजनीतिक स्तर पर मेरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। मेरा मानना ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये अधिकार मिला कि हम अपना नुमाइंदा चुन करके जो है आगे भेजें, असेंबली में भेजें या फिर हम जो है पार्लियामेंट में भेजें, जब अपना बंदा हम चुन करके भेजें वो हमारे सवालात को आगे रखें, हमारी परेशानियों को आगे रखें और हमारे उनके आधार पे जो हमारे मामलात हैं उन मुद्दों के आधार पे काम करे, उसके आधार पे जो है मेरा मानना ये है कि हमें राजनीति में विशेष रूप से जो है बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये अधिकार मिला कि हम एक्चुअल में हमारा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और था कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के स्कूल के लिए एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल को तलाश करते हैं, बच्चों के कई रिश्ते करते हैं, उसके लिए अच्छे परिवार तलाश करते हैं, लेकिन जब हम नुमाइंदा चुनते हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, तो हम आँख मूंद के मोहर लगा देते हैं, बाद में अपने बच्चों को भविष्य उनके साथ अंधकार में चला जाता है। इसी स्तर पर आप क्या सोच रहे हैं राजनीति? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने इतना अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में देखिए आज हम अपनी वैल्यू को जो है नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा एक व्यक्ति का जो है जीवन सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और
समाज के स्तर पर जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन बटा हुआ है, वैसे ही राजनीतिक स्तर पर हमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभानी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम जिस नुमाइंदे को आगे भेजें उस नुमाइंदे के पास क्या क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन की क्वालिटीज़, हमारे द्वारा किया गया वो चुना गया नुमाइंदा हमारी बातों को कितना आगे रख सकता है, हमारी समस्याओं के आधार पे कितना उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, इन सब को देखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। आज हम थोड़ा सा इनसे दूर हो रहे हैं कि ये सब क्वालिटीज़ नहीं देखते हैं और एक बस ऐसे ही जो है भीड़ के साथ में मिल जाते हैं, वो हम गलत है। आज एक चीज़ जो है कि सवाल और पूछूँ कि सामाजिक स्तर पर आप जो है सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप सामाजिक स्तर पर काम करते हैं? पिछले कई सालों से हम देखते हैं। एक्चुअली मैंने जो है ना सन 2008 से लेकर 2015 तक, 2015 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें सॉफ्ट स्किल के, ब्यूटी एडवाइज़र के और नर्सिंग के, या महिलाओं के लिए जब बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स का भी चलवाए थे। उसके बाद फिर यहाँ हॉस्पिटल चलवाया, अपना हॉस्पिटल मेरा अपना है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे चौहान चैरिटेबल हॉस्पिटल मुस्तफाबाद में चलाता हूँ। और मेरा विशेष ये रहता है कि मैं समाज के लिए अग्रसर कार्य करूँ। और जो हॉस्पिटल की बात आ गई, तो हॉस्पिटल के जरिए आप किस तरह की सुविधाएं है कि आवाम को मुहैया कराते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं जो है लगातार ये कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने चैरिटेबल स्तर पे हॉस्पिटल किया हुआ है, दूसरा ये है कि मैं हमेशा ये रखता हूँ कि वीक में एक बार जो है फ्री मेडिसिन, फ्री कंसल्टेशन, सारा कुछ फ्री रखता हूँ उसमें। क्या कभी आपने प्रयास नहीं किया, जिस तरह से आपको चैरिटेबल है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है या एक्सरे है या सीटी स्कैन है, जो चैरिटेबल लेवल पर यहाँ किए जाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम में यहाँ हॉस्पिटल बड़े दूर है, तो यह सब कोई प्रयास किया हूँ या सिर्फ शौक में? एक्चुअल में मैंने शुरू से ही ये प्रयास रखे हैं कि सबसे पहले तो एजुकेशन के स्तर पे मैंने शुरू में ध्यान दिया था। ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के मैंने बच्चियों के लिए बहुत शुरू से ध्यान दिया, 2008 से मैं कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद आज तक भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जैसे फ्री इन्वेस्टिगेशंस में सारी, जैसे ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी फ्री करवा देता हूँ। और ये इन्वेस्टिगेशन भी जैसे आपका है कि अल्ट्रासाउंड के लिए या एक्सरे के लिए बहुत सारी मशीनरीज मैंने जो है बोलो। मेरा एक सवाल चल रहा था कि जिस तरह से आपका चैरिटेबल लेवल पर हॉस्पिटल चल रहा है, तो इस पूरे इलाके में जो सरकारी अस्पताल है बड़े लेवल पर नहीं है, या अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरा वो चैरिटेबल लेवल पर नहीं होता, तो क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया हो जो यहाँ भी जो शुरू किया जा सके? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर जैसे थोड़ा बड़ा क्षेत्र है और बड़े क्षेत्र होने के साथ साथ में इसमें ये क्वालिटी, इस जितना क्राउड है यहाँ पे, हम लोगों का बड़ा प्रयास रहा है, क्योंकि ये मशीनरीज थोड़ा सा ज़्यादा महंगी मशीनरीज हैं और उन मशीनरीज को हम लोग चैरिटेबल स्तर पर कराने का प्रयास कर रहे हैं जल्द ही। जैसे आपके विधायक जी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और वो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, क्या आपने कि इस सिलसिले में विधायक से या राजनीतिक स्तर पर जो दिल्ली सरकार से कोई बात की हो? एक्चुअल में क्या है कि आज के दिन क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए, युवा के लिए खासकर? युवाओं के लिए हमारे क्षेत्र में जो है एक स्टेडियम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग जो है विशेष ध्यान दें कि युवाओं को खेलने का विशेष प्रबंध करें। हमारे यहाँ पार्क बिल्कुल नहीं है, वृद्ध हमारे इधर से उधर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्षेत्र में कहीं किसी पार्क में जाके बैठ नहीं सकते, बड़े परेशान हैं वृद्ध। वृद्धों के लिए पार्क होना चाहिए, वृद्ध आश्रम टाइप का एक ऐसा सामुदायिक केंद्र बनाएं जिसमें जाकर के लोग बैठ के अपनी बातचीत कर सकें। हमारे क्षेत्र के लिए कोई विशेष ध्यान ही नहीं है। कितनी राजनीतिक पार्टियां क्या क्या वादे करती हैं, क्या क्या मुद्दे उठाती हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाती हैं। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, जब आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, जिसके लिए ज़मीन नहीं, सरकार कह रही है हम स्कूल बनाने के लिए तैयार है, मगर ज़मीन नहीं है, तो पार्क और स्टेडियम तो बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे बन सकती हैं? नहीं, देखिए 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जी भी जो है इस बात के लिए अब कार्य कर रहे हैं और समाज के अंदर जैसे हमारे निगम पार्षद भी फाइल आगे भेजें और इसमें थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल के साथ साथ में जैसे अभी हमारे यहाँ नहीं, प्राइमरी स्कूल ये कह रहे हैं जमीन नहीं है, जमीन बताइए ना कहाँ पे? नहीं, जमीन का गवर्नमेंट को अभी वो भेजेंगे, लेटर्स रेगुलर भेजेंगे। कहीं ना कहीं देखो ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। हमारा क्षेत्र एक तरीके से पिछले क्षेत्रों की तरह हो रहा है, मतलब इसके लिए हमारे बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि जमीन कहीं खाली पड़ी हो सरकार की
भैया प्राइवेट उसी को तो ले सकते हैं, मगर जमीन ही नहीं है तो लोग कहाँ से, किसी का मकान तो तोड़वा नहीं सकते। सरकार अरेंज करेगी, बहुत सरकार के पास नीतियां होती हैं, किसी प्रकार से अरेंज किया जाता है। ये तो जो जिन्हें आपने बताया ये सिर्फ सरकार की खामियां आपने बता दी, लेकिन हमने सवाल पूछा था कि युवाओं को से क्या अपील करेंगे, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए एक संदेश मेरा ये है कि सभी युवा वीक में या जब भी उनके पास समय हो, हमारे वृद्धों के लिए समय निकालें और उनके वृद्धों की सेवा करें और बच्चों से प्रेम करें। और युवाओं का समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं को आगे आना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए, प्रगतिशील कार्य करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितना कार्य जो है सामाजिक कार्य में युवा में होगा, उतना ही समाज का उत्थान होगा। युवाओं को समाज के लिए आगे आना चाहिए और वृद्धों की सेवा करनी है, बच्चों से प्यार करना है। युवाओं को जो है समाज के अंदर एक अहम रोल निभाना चाहिए। थैंक यू। आप जो है युवा हैं और देखा जाता है मुस्लिम बहुल्य इलाके में, माना जाता है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में झंडा सलामी कार्यक्रम जैसा, कितना सच मानते हैं उनकी इस बात को? नहीं, देखिए, झंडा सलामी के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अंदर हमारे जिस प्रकार से हमने जो है ट्रेनिंग सेंटर्स भी बहुत सारे चलाए हैं, स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट चलाए हैं और लगातार जो है हम कार्यक्रम करते भी आ रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह के या जो है आपके स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए। तो हमारा जो है विशेष ये है कि यहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ज़्यादा पूरे प्रारूप के साथ में जो है लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है इस प्रकार से दूर है। हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है कि नहीं, मुस्लिम जो है थोड़ा दूर रहते हैं और देश के लिए जो है मुस्लिमों का बल्कि योगदान जो है हम आज़ादी के से पहले से बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज़ादी के लिए भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उलेमाओं ने जो है सर कटा दिए हैं। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? जो महिलाएं, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? महिलाओं के लिए जो है सबसे बड़ा सम्मान की बात यह है कि आज हमारे देश के अंदर जो है महिलाओं को बराबर का दर्जा देकर के हमारा देश जो है सबके साथ में जो है मिलकर चल रहा है। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमें हमारी सोच बराबर की रखनी चाहिए, किसी को भी कम ना समझें, ना महिलाएं कम हैं ना पुरुष कम हैं, सब बराबर के जो है मिल करके चलें। एक साथ मिलने से तभी देश की एकता आती है। थैंक यू। क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए? आज गणतंत्र दिवस समारोह हमें सबसे पहले इस बात का जो है बड़ा सम्मान का दिन है कि आज गणतंत्र दिवस की वजह से ही आज हमें हर प्रकार का, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, धार्मिक, मानसिक और समाज के हर प्रकार के पहलू को आज गणतंत्र दिवस ने हमें हर प्रकार की आज़ादी जो है एक लिखित रूप में दी है। और आज इस गणतंत्र दिवस को जो हमने मनाया है ये बहुत बड़ा जो है आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है कि हर प्रकार से हमारे गणतंत्र दिवस के अंदर हर प्रकार की इतनी जो फ्रीडम दी गई है कि अपने जो है सम्मान के साथ में किसी भी पर्व को मनाने के लिए, और धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी और आज़ादी जो है हर प्रकार की राजनीतिक आज़ादी। आज वोटों को हम जो आज वोट डाल के सरकार नियुक्त करते हैं, हमें गणतंत्र दिवस की वजह से ही मिली है। वोटों के द्वारा जो वोटों का अधिकार है हमारे गणतंत्र दिवस के द्वारा मिला है। ये पर्व हमारे लिए इतना बड़ा पर्व है कि इसका सम्मान हम पूरी जो है अपनी ताकत के साथ मनाएं। इस पर्व का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। और इस पर्व के अंदर हमारे भारत के अंदर हमारा इतना बड़ा जो है, ये समझ लीजिए कि जितना हमारा जनतंत्र है, इस जनतंत्र को देने में हमारे गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा, गणतंत्र जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया है इसका बहुत बड़ा योगदान है और हम इसका सम्मान करते हैं। और हम ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ में हमेशा सारे भाई, चाहे वो किसी भी दल के हों, देश के लिए एक पलड़े पर आकर के, एक पोजीशन पर आकर के ऐसे ही गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। गणतंत्र दिवस है और इस मौके पर समाज के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है कि ये मुल्क अमन का गहवारा है और इसमें मोहब्बत की शमें जलती हैं। और जिस तरीके से इस दिन को हासिल करने के लिए और जो लम्हा आज हमें अल्लाह ने दिखाया है, हर साल की तरह से इस साल भी इस लम्हे को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, या मोहम्मद अली जौहर हो, या अबुल कलाम आज़ाद हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम, सबने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी अपनी कुर्बानी पेश की है। और ये इस कुर्बानी को देने के बाद में आज हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है वो बरकरार है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ बरकरार रही है सदियों से, बरसों से, इसी तरीके